कहानी उसने सुनाई, हैदराबाद वाले जोकर को समझ में आ गई। वो बहुत परेशान रहा। हम जानते हैं निशाना कहां है। मैंने कहा इसीलिए तो बताया उसने, वो कंफ्यूजन नहीं रखता। तो आपको देश का प्रधानमंत्री जो संविधान से शपथ लेके आया हो, जिसके ऊपर इतना सारा इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव हो, अगर उसने उसके बीच में से रास्ता निकाल लिया तो ना हमारे ऊपर कोई दबाव है, ना हम किसी के लिए जवाबदेह हैं। हम सिर्फ सनातन के लिए जवाबदेह हैं। एक नहीं 1000 रास्ते आप निकाल सकते हैं। और वहां से चला और यह काम उसने लगातार किया। लेकिन जो समाज हजारों साल से हीन भावना का शिकार हो जाता है, उस समाज को समझाने के लिए लगातार मैसेज देना पड़ता है, लगातार, ताकि वो बार बार ये सोचे कि ये कहना क्या चाहता है। भारत का प्रधानमंत्री बना, शपथ ली। शपथ लेने के बाद वो देश में पहली उसने यात्रा कहां की, अंदाजा है आपको? आप नहीं देखते हैं। भूटान गया। अब भूटान इतना सा देश है और भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा था। हमारे यहां के डिप्लोमेट जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस से कोर्स करा है, उनको लगता है कोर्स करने के बाद वो ज्ञानी हो जाते हैं। बड़े सवाल उठे उस वक्त भी। आप अखबार पढ़ लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री, उसे तो हाजिरी लगानी चाहिए न्यूयॉर्क में पहले कि आका में आ गया। वो भूटान गया, भूटान के बाद नेपाल गया, और नेपाल के अंदर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में 6 घंटे हवन किया। और जब निकला बाहर तो भेजा तो प्रधानमंत्री था, निकल के संत आया बाहर। यहां टीका, ये रुद्राक्ष और ये गेरुए वस्त्र। उसने देश के अपने सनातनियों को मैसेज दिया, कौन सा कपड़ा मुझ पे अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो करूंगा, लोग क्या कहेंगे। आपका प्रधानमंत्री नहीं चिंता करता तो आप क्या चिंता करते हैं? वहां से निकलने के बाद फिर श्रीलंका गया। अफगानिस्तान में पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से वहां का विधान जो संसद भवन था वो बना था, उसका इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन करके अफगानिस्तान से उड़ा। वो ये जानता था कि बीच में जो इस्लामिया मुल्क है, इसके साथ सीधे तौर पे तो नहीं जाया जा सकता। इंतजाम उसने अपना पूरा कर लिया था। आईएसआई के जिम्मे नहीं थी उसकी कहीं सिक्योरिटी। अपने आदमी को पूरे अलर्ट कर दिया था और यकायक उतर गया लाहौर में। हमारे यहां तो लोग वैसे भी नकारात्मक सोच के होते ना, बड़ी निगेटिव। देखिए साहब वहां चला गया, पैर छू लिए उसकी मां के। दुनिया में मां मां होती है, वो किसी की भी हो। मां की परिभाषा किसी मजहब और रिलीजन से नहीं बदलती। हम सनातनियों के लिए मां ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। वहां गया, वहां से आया, बांग्लादेश गया। लोगों ने पूछा ये बेवकूफी के इन देशों के दौरे क्यों कर रहा है? मैंने कहा अखंड भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? दौरे कहां के करेगा? अमेरिका तो नहीं चाहिए। ये जो अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए, अरे उसका दौरा तो करके आए, कैसे हाल है अखंड भारत के, कहां कहां से आना है, कहां कहां से जाना है, वो पूरी स्टडी कर ली है उसने। अब आपको चाहिए फौरन हो जाए अखंड भारत। जिस दिन सनातनी समाज मानसिक रूप से बलशाली हो जाएगा, अखंड भारत होने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। ये हिंदू राष्ट्र हो जाए। हिंदू राष्ट्र कमरों में बैठ के नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र होने के लिए हिंदू बनना पड़ता है पहले। आप हिंदू नहीं बनते, आप यादव बनते हैं, ठाकुर बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, काइस बनते हैं, हिंदू नहीं बनते। जब हिंदू बनते हैं तो 2014 पैदा होता है। लिहाजा मैं यहां बहुत सारी बातें हुई। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें आपके पास ज्यादा आ रही हैं, और हाथों हाथ वहां की खबरें ली जा रही हैं। समाज ही निरा मुख्यमंत्री भी होड़ में लग गया है। वहां मैंने सुना एक आदमी जिसने कभी लव नहीं कहा, वो लव जिहाद पे कानून बना रहा है। उस जिंदगी में उस आदमी का कोई लव से मतलब ही नहीं है,
लेकिन उसे लगा कि लव का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये उसको पता लग गया, उसने कानून बना दिया। तो मैंने यहां सुना, मामा जी हिल गए थे, हम भी बनाएंगे। मैंने कहा इनको क्या हो गया? बोले हम भी बनाएंगे लव जिहाद पे कानून। हिलते हैं, पूरे हिल जाते बेचारे। तीसरी बार के झटके से जरा ज्यादा हिल गए। लेकिन मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूं कि 2007 में वो पहला शख्स था जिसने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूं। बाकी जिंदगी में वो क्या फैसले लेते हैं नहीं लेते मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं मैं, कि जब आपको सच्चाई किसी चीज की न पता हो तो चुप रहने में भी बहुत आसानी होती है। आजाद भारत में जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जब लव जिहाद का कानून बनाया तो बड़ा विरोध हो रहा था। ये कट्टरवादी लोग, ये मोहब्बत के खिलाफ लोग, ये क्या जाने, इन सन्यासियों को क्या पता है मोहब्बत क्या होती है। मैंने कहा नेहरू जी से पूछ लो, वही बताएंगे। लेकिन कमाल की बात है, ये तथ्यों पे आधारित एक बात है, इसलिए मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस कमरे से, इस हॉल से जब भी बाहर जाएं, मैं जो भी कुछ कहूं उसे आप YouTube पे जाएं, आप Google पे जाएं और वहां जाके सर्च करें कि यह आदमी हर बार कोई ऐसी बात कह जाता है जिसको हमें एक बार फिर दोबारा से रीचेक करना चाहिए। और अगर सही हो तो जोर जोर से बताएं, आपके मुख्यमंत्री को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजाद भारत के अंदर एक लव जिहाद की घटना घटी, और लव जिहाद की घटना एक ऐसे भाई के साथ घटी जिसके नाम के आगे पंडित था और उसकी बहन की नाम के पीछे पंडित था। भाई का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। अद्भुत खानदान था, एक के आगे पंडित, पीछे के दूसरे के पंडित। कहां के पंडित थे ये पंडित भी नहीं बता पा रहे बेचारे। खैर ये उनका निजी मामला है, मैं इस पर दखल नहीं देना चाहता। विजय लक्ष्मी पंडित को एक मुसलमान से इश्क हो गया और उन्होंने शादी कर ली डॉक्टर सैदुल हुसैन साहब से। शादी हो गई और शादी होने के बाद पंडित नेहरू को पता चला, ये पहले ऐसे भाई हैं, शादी के बाद पता चला। आप यकीन मानिए, जो शख्स उस वक्त का आई विटनेस जिसने इस पूरी घटना को लिखा है, उसने अपनी किताब का नाम है म्यूजिंग एंड मेमोरीज वॉल्यूम 1, उस राइटर का नाम है मोंटी पालिट। पेज नंबर 307 और 306 पे इस घटना का वर्णन सिलसिलेवार किया है। जब शादी हो गई तो देश के दो महान, एक महात्मा और एक चाचा, दोनों ने मिलकर बहन को बुलाया और कहा तुम्हें यही मिला था शादी करने के लिए। और महात्मा गांधी ने और नेहरू जी ने लव जिहाद के खिलाफ पहला केस किया और अपनी जो उनकी बहन थी जवाहरलाल नेहरू की, उसकी शादी को तुड़वा दिया। योगी पे आप आरोप लगाते हैं, लव जिहाद के खिलाफ तो महात्मा गांधी और नेहरू जी थे। आप कहां से आ गए? खामखा दूसरे की गंदगी आप क्यों ले रहे हैं? आप कहिए हम तो नेहरू जी और महात्मा गांधी जिस चीज को नहीं चाहते थे वही लागू कर रहे हैं। यह बात अलग है कि नेहरू जी इन मामलों में बहुत माहिर थे। उन्होंने तत्कालिक प्रभाव से सोचा अब क्या होगा, तो जो साहब थे जिनसे शादी हो गई थी सैदुल इस्लाम साहब हुसैन साहब से, उनको तत्काल से काहिरा का एम्बेसडर बना दिया। बहन को इधर भेजा, सोवियत यूनियन, मिल ही ना पाए। तो राइटर ने अपनी किताब में बहुत एक खूबसूरत वर्ड लिखा है, क्योंकि उनकी हुसैन साहब से जब बात हुई तो हुसैन साहब ने सारी बात बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई मेट ए पर्सन हु वाज एक्स हस्बैंड ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित एंड परमानेंट बॉयफ्रेंड ऑफ। अब यह किताब किसी आरएसएस के या विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने नहीं लिखी, कतई नहीं लिखी, ना ये 5 जन में छपी है।
ये इसलिए बार बार मुझे साफ करना पड़ता है हर सभा में। लोग कहते हैं पता नहीं कहां से लाते हो निकाल के। मैंने कहा कि किताबें मौजूद हैं, अभी की मौजूद हैं, हमने पढ़ा नहीं। और सही में अगर पढ़ा होता तो आप ये प्रश्न पूछते और आज का युवा ये प्रश्न पूछता। हमारे युवा फिल्मों से बड़े मुतासिर होते